दावे पर उठाए सवाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल के ट्वीट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसको लेकर बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से वार किया है। राहुल गांधी को निशाने पर लिया बीजेपी ने। तो ये आपको दिखा रहे हैं जो दावा राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट के जरिए किया गया था, उस पर रिएक्शन बीजेपी का सामने आया है। और इसीलिए राहुल गांधी पर निशाना साधा बीजेपी ने। रेलवे के निजीकरण पर राहुल गांधी ने जो दावा किया था उसको झूठा बताया है बीजेपी ने। पीआईबी ने राहुल के दावे को बताया गलत। इस बात की जानकारी बीजेपी ने दी। कहा कि जो दावा राहुल गांधी कर रहे थे रेलवे के निजीकरण को लेकर, दरअसल पीआईबी ने उसको खारिज कर दिया है। पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी झूठ बोलते पकड़े गए थे, तो ये पकड़े गए हैं। ये बात बीजेपी कह रही है। राहुल गांधी के ट्वीट के जरिए दावा रेलवे के निजीकरण को लेकर, जिसको लेकर बीजेपी ने कहा कि पीआईबी ने राहुल के दावे को ही खारिज कर दिया है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त इसी से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि रेलवे के निजीकरण पर राहुल गांधी का जो ट्वीट है, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, राहुल के ट्वीट पर पीआईबी का फैक्ट चेक जो है वो सामने आया है। और ये कहा गया है कि राहुल का दावा जो है वो दरअसल गलत है। ये दावे पूर्णतः फर्जी और तथ्यहीन है। ये दरअसल पीआईबी की ओर से कहा गया है। तो राहुल गांधी के इस ट्वीट पर वो जो फैक्ट चेक जो सामने आया है वो हम आपको बता रखे हैं। एक तरफ राहुल का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ गायत्री ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये दावा फर्जी है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि एक ट्वीट किया गया था राहुल गांधी ने, जिस पर बीजेपी ने ये जानकारी दी कि पीआईबी ने भी इसको खारिज कर दिया। अमित मालवीय खुद हमारे साथ बीजेपी नेता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित मालवीय जी, अगर जो बात आप कह रहे हैं वो सही है तो क्या राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया? देखिए, राहुल गांधी हमेशा ही झूठ बोलते हैं, सभी विषयों पे झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। उन्होंने कल एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि रेलवे के एसेट्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और उस पर भारत सरकार की तरफ से खंडन आया है, ये कहते हुए कि आपने जो जानकारी दी है वो गलत है, क्योंकि भारत सरकार किसी भी रेल के जो एसेट्स हैं उनका निजीकरण नहीं कर रही है। राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार समझते हैं अपने आप को, वो अगर झूठ की राजनीति करेंगे तो जनता उन पर विश्वास कैसे करेगी? और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी मात्र 2 प्रदेशों तक सिमट कर रह गई है और शायद आने वाले दिनों में इन 2 प्रदेशों में भी इनकी सरकार ना रहे, क्योंकि राहुल गांधी इतना झूठ बोलते हैं। इनके और अरविंद केजरीवाल के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है झूठ बोलने की, कि कौन कितना झूठ बोल सकता है और कितना लोगों को गुमराह कर सकता है। लेकिन इनके झूठ अब लोगों के सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है इस प्रकार की राजनीति से हमें बचना चाहिए। लेकिन क्यों बार बार, देखिए जिस तरह से आपने खुद ही कहा, आप कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, बार बार इस तरह का भ्रम फैलाया जाता है, बार बार इस तरह का दुष्प्रचार फैलाया जाता है, क्योंकि इनके पास नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कोई पुख्ता बात है नहीं कहने के लिए। तो राजनीति तो करनी है, अपने आप को रेलेवेंट रखना है, तो झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन आज के समय में झूठ ज्यादा समय चलता नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों की जानकारी के चलते इनके झूठ तुरंत सामने आ जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की आज कोई विश्वसनीयता नहीं रही। जी, शुक्रिया अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी नेता, तो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, रेलवे के निजीकरण को लेकर जो दावा किया, उसको पीआईबी ने खारिज कर दिया, जिस पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला। कहा कि एक बार फिर से राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया। तो आपको बिग वॉल के जरिए दरअसल वो ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं। दरअसल जो ट्वीट यहां पर दिया गया कि किस तरह से पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से कहा गया कि एक ट्वीट में फर्जी दावा किया जा रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट क्या था? 12 लाख लोगों को रोजगार, 2.5 करोड़ देशवासियों को दरअसल किस तरह से यहां पर जो रेलवे है उसका निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। देश को जोड़ती है ये भारतीय रेल, ये कहा प्रधानमंत्री जी। रेलवे देश की संपत्ति है और किस तरह से इसके प्राइवेटाइजेशन का काम आप कर रहे हैं, ये कहकर इसे निजीकरण नहीं सशक्तिकरण की जरूरत है, इसे बेचो मत, ये राहुल गांधी का वो ट्वीट दिखा रहे हैं। और ये बड़ा बड़ा आपको यहां पर लिखा नजर आ रहा है कि ये दावा फर्जी है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों के सफर में और एक नजर डाल लेते हैं फटाफट से 2 मिनट में भारत पर।
अखिल गिरी के खिलाफ बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने दर्ज करवाई शिकायत। नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज करवाई शिकायत। अखिल गिरी ने राष्ट्रपति का किया था अपमान। शिकायत दर्ज कराने के बाद बोली बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी, कहा अपमान करना टीएमसी का कल्चर है। अखिल गिरी को मंत्री पद से बर्खास्त कर माफी मांगे ममता बनर्जी। अखिल गिरी ने जैसे तरीके से माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को अपमान किया, इसको लेकर उसको बोलना चाहिए और तुरंत अखिल गिरी को बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी ने टीएमसी मंत्री अखिल गिरी पर फिर साधा निशाना। कहा अखिल गिरी ने कई बार किया है अपमान। ममता से मंत्री की बर्खास्तगी और माफी की मांग की। हम सब ने सुना कि ममता बनर्जी के मंत्री ने किस प्रकार का बयान दिया। ये अपने आप में उनकी मानसिकता को और महिलाओं के प्रति जो उनकी सोच है उसको दर्शाता है। एमसीडी चुनाव से पहले ज़बानी जंग तेज। दिल्ली बीजेपी ने सिसोदिया पर ट्वीट कर कसा तंज। पोस्टर की तस्वीर ट्वीट कर लिखा, लुटेरों से सावधान। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी के महामंत्री संगठन बीएल संतोष लेंगे बैठक। नोएडा में अब पालतू कुत्ते ने अगर काटा तो देना पड़ेगा जुर्माना। कुत्ते के मालिक को इलाज का खर्च भी देना होगा। नोएडा सीईओ ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिंदू रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सिसोदिया को मिली सिर तन से जुदा करने की धमकी। एफआईआर दर्ज। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं में रोष। नोएडा में, और जिस तरह से हमने आपको बताया कि पालतू कुत्ता अगर काटता है तो जुर्माना आपको देना होगा और खर्च भी। मध्य प्रदेश के भोपाल में बैंक कर्मी के अपहरण का खुलासा हुआ। 1 करोड़ के लिए मामा ने 2 दोस्तों के साथ रची थी ये पूरी साजिश। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी नींद में सो रही बच्ची को उठा ले गया और दुष्कर्म के बाद मासूम को सड़क किनारे छोड़कर फरार हुआ।